तैमूर लंगड़े का एक ही सपना था, अपने पूर्वज चंगेज खान की तरह पूरे यूरोप और एशिया को अपने वश में कर लेना। लेकिन चंगेज खान जहां पूरी दुनिया को एक ही साम्राज्य से बांधना चाहता था, तैमूर का इरादा सिर्फ लोगों पर धौंस जमाना था। साथ ही साथ उसके सैनिकों को यदि लूट का कुछ माल मिल जाए तो और भी अच्छा था। चंगेज और तैमूर में एक बड़ा फर्क था। चंगेज के कानून में सिपाहियों को खुली लूटपाट की मनाही थी, लेकिन तैमूर के लिए लूट और कत्लेआम मामूली बात थी। साथ ही तैमूर हमारे लिए अपने एक जीवनी छोड़ गया, जिससे पता चलता है कि उन 3 महीनों में क्या हुआ जब तैमूर विश्व विजय के चक्कर में तैमूर सन 1398 ईस्वी में अपनी घुड़सवार सेना के साथ अफगानिस्तान पहुंचा। जब वापस जाने का समय आया तो उसने अपने सलाहकारों से मशवरा किया। हिंदुस्तान उन दिनों काफ़ी अमीर हुआ करता था। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के बारे में तैमूर ने काफ़ी कुछ सुना था। यदि दिल्ली पर एक सफल हमला हो सके तो लूट में बहुत सारा माल मिलने की उम्मीद थी। तब दिल्ली के शाह नसीरुद्दीन महमूद के पास हाथियों की एक बड़ी फौज थी, उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। साथ ही साथ दिल्ली की फौज भी काफ़ी बड़ी थी। तैमूर ने कहा, बस थोड़े ही दिनों की बात है, अगर ज़्यादा मुश्किल पड़ी तो हम वापस आ जाएंगे। मंगोलों की फौज सिंधु नदी पार करके हिंदुस्तान में घुस गई। रास्ते में उन्होंने असपंदी नाम के गांव के पास पड़ाव डाला। यहाँ तैमूर ने लोगों पर दहशत फैलाने के लिए सभी को लूट लिया और सारे हिंदुओं को मार डाला। पास ही में तुगलकपुर में आके पूजा करने वाले यजदियों की आबादी थी। आजकल हम इन्हें पारसी कहते हैं। तैमूर कहता है ये लोग एक गलत धर्म को मानते थे, इसलिए उनके सारे घर जला डाले और जो भी पकड़ में आया उसे मार दिया। फिर फौजें पानीपत की तरफ निकल पड़ी। पंजाब के समाना कस्बे असपंती गांव में और हरियाणा के कैथल में हुए खून खराबे की खबर सुन पानीपत के लोग शहर छोड़कर दिल्ली की तरफ भाग गए और पानीपत पहुंचकर तैमूर ने शहर को तहस नहस कर डाला और जितने भी हिंदू मिले सबकी गर्दनें काट। रास्ते में लोनी के किले से राजपूतों ने तैमूर को रोकने की नाकाम कोशिश की थी, फिर राजपूतों को भी उसने मार दिया। तैमूर के पास उस समय 1 लाख हिंदू बंदी थे। दिल्ली पर चढ़ाई करने से पहले उसने इन सभी को कत्ल करने का आदेश दिया। यह भी हुक्म दिया कि यदि कोई सिपाही बेकसूरों को कत्ल करने से हिचके तो उसे भी जान से मार दो। अगले दिन दिल्ली पर हमला कर नसीरुद्दीन महमूद को आसानी से हरा दिया। महमूद डर कर दिल्ली छोड़कर जंगलों में भाग गया। दिल्ली में जश्न मनाते हुए मंगोलों ने कुछ औरतों को छेड़ा तो लोगों ने विरोध किया। इस पर तैमूर ने दिल्ली के सभी हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर काटना 4 दिन के अंदर सारा का सारा शहर खून से रंग गया। अब तैमूर दिल्ली छोड़कर उज्बेकिस्तान की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में मेरठ के किलेदार इलियास को हराकर तैमूर ने मेरठ में भी तकरीबन 30,000 हिंदुओं को मार डाला। यह सब करने में उसे महज 3 महीने लगे। इस बीच वह दिल्ली में केवल 15 दिन रहा।